नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। आए दिन हम बहुत सारे एग्रीमेंट और लीगल टर्म को सुनते हैं। ऐसा ही बहुत वाइडली यूज़ होने वाला एक टर्म है एफिडेविट। आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन या हाउसवाइफ, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा और हम ये जानना भी चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे एफिडेविट क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसका क्या पर्पस है, कैसे बनता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एफिडेविट क्या है? एफिडेविट को हलफनामा या शपथ पत्र या सौगंधनामु कहा जाता है। एफिडेविट शब्द आया है लैटिन वर्ड एफिडेर से। एफिडेर माने टू प्लेज, प्रतिज्ञा करना। आप जब भी अपनी बात को प्रतिज्ञा के रूप में बताते हैं तो इसको एफिडेविट कहते हैं। बस इतना फ़र्क है, यहाँ पर आप लिखित रूप में अपनी इच्छा से किसी सत्य को कहना चाहते हैं, उसको एफिडेविट कहते हैं। यहाँ नाम भी हम देखते हैं शपथ, और हमने देखा है आए दिन हम हमारी रूटीन लाइफ में किसी भी बात को थोड़ी मजबूती देने के लिए कसम खाते हैं। हम कहते हैं मैं कसम खाता हूँ मैंने ये पैसे नहीं लिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने ये देखा है। ऐसे कई सारी एफिडेविट हम आए दिन ओरल तो दिया करते हैं, पर जब कानून की बात आती है वहाँ पर ओरल कुछ नहीं चलता, वहाँ पर लिखित रूप में कुछ कहना होता है। तो एफिडेविट ऐसा एक पत्र है जहाँ पर आप कसम खाकर या एफर्म करते हुए अपनी बात को रखते हैं, बाकायदा उसको लिखित रूप में देते हैं। वैसे तो इसकी व्याख्या महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के स्केड्यूल में 1 में दी गई है, और एक जनरल क्लॉज एक्ट है, उसमें भी एफिडेविट को डिफ़ाइन किया गया है। सामान्य रूप से बस इतना ही कहा जाता है कि ये आपका एफर्मेशन है, आप जो बताना चाहते हैं वो सत्य बोलते हैं, आपकी ओर से एक डिक्लेरेशन है। तो एफिडेविट एक लिखित रूप में दिया कही जाने वाली बात है जिसको आप ऑफिशियली एक लीगल वे से डॉक्यूमेंट के साथ कहते हैं। एफिडेविट क्यों दिया जाता है? जैसे हमने कहा कि अपनी बात को थोड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए, हम भी जैसे रूटीन लाइफ में किसी बात को रखते हैं तो हम मजबूती देने के लिए कहते हैं कि मैंने देखा है, मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से जब कोई लीगल बात है तो आप अपनी बात को मजबूती प्रदान करने के लिए एफिडेविट देते हैं। इनफैक्ट दी ऑथ एक्ट 1969 जो है उसमें भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है तो वो हमेशा उसमें सत्य ही कहेगा और उसको सत्य के रूप में माना भी जाए। तो आप जो बात कहते हैं उसको एक मजबूती मिलती है। एफिडेविट में जब कुछ बताया जाता है तो एफिडेविट लिया जाता है अपनी बात को एक गहराई देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। ये कैसे बनता है? हमारे मन में सवाल होता है ये बनता कैसे? तो एफिडेविट एक स्टैम्प पेपर में लिखा जाता है, इसको राइटिंग में ऑब्वियसली देना होता है। जब आप एफिडेविट बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें टाइटल आता है, या तो सिर्फ एफिडेविट लिखते हैं, या अगर कोर्ट में इसको देना हो तो एफिडेविट बिफोर कोर्ट, तो पहले टाइटल आता है, फिर जो एफिडेविट देता है उसका नाम, उसकी उम्र और उसका पता, नेम, एज एंड एड्रेस, और उसके बाद जो मेन बात आप कहना चाहते हैं उसको लिखा जाता है, और उसके नीचे एक ऑथ कि भाई जो मैंने लिखा है, मैं बताया है, मैंने जो भी वो मैं सत्य मान कर बताता हूँ। इस तरह से एक ऑथ आती है, उसके नीचे जो डिक्लेयर करता है उसका सिग्नेचर आता है, और उसके बाद इसको अटेस्ट करवाया जाता है। अटेस्ट कहाँ होता है? तो या तो नोटरी पब्लिक के सामने, या फिर ऑथ कमिश्नर होते हैं, या कोर्ट कई बार ऐसे ऑफिसर्स के सामने हमें कहती है कि ये अपॉइंटेड ऑफिसर, उसके सामने आपको ये एफिडेविट देना है, तो इसको अटेस्ट किया जाता है। क्योंकि जब कोई थर्ड पर्सन उसको अटेस्ट करता है तो उसकी सत्यता को थोड़ा वजूद मिलता है, वजन मिलता है। तो इस तरह से ये बनता है। इसमें स्टैम्प पेपर की जहाँ तक बात है, हर एक, क्योंकि स्टैम्प जो है वो राज्य का विषय है, तो हर एक राज्य में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर लगती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर स्केड्यूल 1 में 4 नंबर की क्लोज में
एफिडेविट के लिए 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर बताया गया है, मानिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको एफिडेविट बनाना है। उसमें थोड़े से एग्जाम्पशंस हैं, कोर्ट की कोई प्रोसेस रही वगैरह, अदरवाइज़ नॉर्मली 100 रुपीज़, कई अलग अलग स्टेट में इसका कोई भी रेट हो सकता है। तो इस तरह से स्टैम्प पेपर का उपयोग करते हुए एफिडेविट बनाया जाता है। एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं? तो एफिडेविट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या किसी ऑफिशियल ऑफिस पे, और दूसरा होता है कोर्ट को देने के लिए। आपने देखा होगा जब जैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपकी ऑफिस का पता अगर आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे ही कोई प्रॉपर्टी है और जब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्योंकि आपके पास ये प्रूफ देने के लिए नहीं होता, रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट मांगा जाता है। प्रॉपर्टी जिसके नाम पे हो, फॉर एग्जांपल आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी हो और आप अपनी कंपनी का एड्रेस घर का रखना चाहते हो, तो पिताजी का एफिडेविट चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ और मैंने रेंट फ्री मेरे सन को इस कंपनी के लिए दिया है वगैरह वगैरह। तो जीएसटी के नंबर या ऐसे कई सारे, आप पासपोर्ट के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, आप अगर स्टूडेंट है तो स्कूल या कॉलेजेस मांगती है, आपने बीच में ड्रॉप कर दिया है तो वो फैक्ट्स को बताने के लिए भी एफिडेविट दिया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस हो गया, वहाँ पर भी ऐसे कई सारे पर्पस है। इनकम टैक्स में हम देखेंगे तो कितनी सारी जगहों पर एफिडेविट मांगा जाता है। बेसिकली एफिडेविट आपकी बात को सच्चाई, आपकी जो सच बात है उसको और गहराई प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर एफिडेविट का यूज़ होता है। अगर आपने एफिडेविट गलत दे दिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? एफिडेविट गलत, क्योंकि क्या होता है, आप जब एफिडेविट देते हैं उसके ऊपर भरोसा रख कर या तो कोर्ट कोई जजमेंट देते हैं या आपके एफिडेविट के आधार पर दूसरे कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट दे देंगे और उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना होगा तो ऐसा नहीं है। आईपीसी की बहुत सारी धाराएं इस पर लगती है, वहाँ पर आपको 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो एफिडेविट जब भी बनाया जाए उसको सत्य के आधार पर ही बनाया जाए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे हैं और इसकी पेनल्टी डिपेंड करती है कि किस तरह का एफिडेविट है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके ऊपर जिसने ट्रस्ट किया है उसको किस तरह का नुकसान होने की संभावना है। तो और इवन जैसे हमने बात करी थी, हम डे टू डे लाइफ में जो एफिडेविट ओरल दिया करते हैं उसमें भी कसम जब कोई व्यक्ति खाता है तो एक मान के हम चलते हैं कि भाई अगर ये गलत कसम खा लेगा तो इसको पाप लगेगा। ये तो खैर एक मान्यता की बात है, पर फिर भी वहाँ पर भी हम ये मान के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसको गलत देगा तो कोई पाप लगेगा। इसी तरह से या क्योंकि यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप गलत अगर एफिडेविट देते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आईपीसी की बहुत सारी धाराएँ हैं जिसके अंतर्गत आपको जेल तक हो सकती है। तो इस तरह से एक एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी बात को मजबूती प्रदान करता है। आप जो भी कहना चाहते हैं उसको लिखित रूप में जब देते हैं तो उसका वजूद बन जाता है। तो ये थी चर्चा आज की एफिडेविट के ऊपर। तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अवश्य इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा होगा। अगर आप चाहते हैं अन्य विषय पर हम चर्चा करें तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। हम भी प्रयास करेंगे उस विषय के ऊपर वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।